पाकिस्तान से लेके अमेरिका और रूस से लेके चाइना या इंग्लैंड या यूरोप, किसी जगह पे मुसलमानों को या इस्लाम को बिन लादेन या उन जैसों के किसी काम से कोई फायदा नहीं हुआ। इन टर्म्स ऑफ बीइंग अपोलोजेटिक, एब्सोल्युटली बाय एसोसिएशन आप शर्मिंदा होते हैं कि यार ये क्या काम आपने शुरू कर दिया है। में और इन चीज़ों में, रेडिकलाइजेशन में, नफरत में, तकसीम में डाल दिया गया। और आज यही वजह है कि भारत और बाकी ममालिक दुनिया के हमारे खित्ते से आगे निकल गए और हम बैठ के वही बातें कर रहे हैं और आबादी बढ़। नफरत के लिए बड़ी जरखेज जमीन है हमारी, नफरत के लिए तो हमें मतलब मोहब्बत तो बड़ी दूर की बात है, हम न्यूट्रली हो जाए तो वो भी बड़ा लंबा सफर है। बिल्कुल सही कह है। इंडियंस देखें, मुझे किसी ने बताया कि 300 से ज्यादा लोग जो हैं वो व्हाइट हाउस में काम कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन जो है वो आई थिंक इज एन। थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज होती हैं कि अपनी मंजी तले डांग फेरी जाती है। अभी आमिर भाई ने हवाला दिया इंडिया का, मतलब वी लव टू अगेन एक उसमें कंपेयर विद द इंडियंस। ठीक है, अच्छी बात है, जरूर करें। अच्छा, वो भी हमारे साथ ही मैच डाले रखते हैं। और उसके बाद अगर उनकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाए कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया की क्या है, आज 2020-22 की थी शॉकिंग 10% जीडीपी। आप अगर बात करें टेररिज्म की और फॉरेन पॉलिसी में टेरर फंडिंग की, तो उस बात इंडिया की तरफ से हो रही हो तो जाहिर है उसमें 100% एक श्योर और एब्सोल्यूट किस्म के यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि ये इशारा पाकिस्तान की तरफ से है। आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया इस तल्ख हकीकत को स्वीकार कर लिया है कि भारत से अब पाकिस्तान का मुकाबला कोई बनता नहीं। विश्व में भारत की इज्जत हो रही है, भारत एक महाशक्ति बन के विश्व क्षितिज पर उभर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को जिहादी दहशतगर्द का लेबल लगाकर पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया के इसी कबीलनामा को आइए आगे बढ़ाते हैं। इंडियंस देखें, मुझे किसी ने बताया कि 300 से ज्यादा लोग जो हैं वो व्हाइट हाउस में काम कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन जो है वो आई थिंक बिन लादेन से शुरू हुआ ये काम, जो मतलब शुरू तो उससे पहले भी हुआ था, लेकिन 9/11 जो एक बड़ा मॉन्यूमेंटल एक तबाही वो लेके आया था शख्स, कि अगर तुम्हें मुसलमानों से मोहब्बत है, अगर तुम मुसलमानों की बेहतरी चाहते हो, तो जितना तुम्हारे पास पैसा था तुम कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाओ, तुम कोई स्कॉलरशिप्स दो। ये सिर्फ अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए ये लोग मतलब इस तरह के रेडिकलाइज और डिस्ट्रक्टिव रास्तों पे चले जाते हैं, जिससे किसी मुसलमान को फायदा नहीं हुआ। आप पाकिस्तान से लेके अमेरिका और रूस से लेके चाइना या इंग्लैंड या यूरोप, किसी जगह पे मुसलमानों को या इस्लाम को बिन लादेन या उन जैसों के किसी काम से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए ना कि इमरान खान साहब ने भी उनको उनके बारे में मुझे लगता है कि शहीद या कुछ इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया था। बिन लादेन को कहा था शहीद है वो। राइट। तो आई मीन आई डोंट नो व्हाट इट मींस शहीद और नॉट शहीद, लेकिन आप देखिए कि एक आम इंसान को या एक आम सादे मुसलमान को इनसे क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। इन टर्म्स ऑफ बीइंग अपोलोजेटिक, एब्सोल्युटली बाय एसोसिएशन आप शर्मिंदा होते हैं कि यार ये क्या काम आपने शुरू कर दिया है। कि अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये बमों के बजाय कलम पकड़ो, कोडिंग करो, प्रोग्रामिंग सीखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फिजिसिस्ट बनो, स्पेस फिजिसिस्ट बनो, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनो। दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन गेट अहेड इन लाइफ। तो आई होप कि अगली जनरेशन जो है वो ज्यादा फोर्सफुली इन चीजों को रिजेक्ट करेगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ठीक ठाक मुल्क था और पिछली 50 दहाइयों में इतना डिक्लाइन हुआ है उस मुल्क का कि आई थिंक कि जो वहाँ के यंग लोग हैं बहुत फेड अप होंगे ना, कि अपॉर्चुनिटीज उनसे छीन ली गई। ना सिर्फ ये कि तरक्की की, बल्कि एवोल्यूशन की, उनकी तरबियत की। तरक्की तो बाद में आती है ना, तरबियत पहले आती है। आप अगर बात करें टेररिज्म की और फॉरेन पॉलिसी में टेरर फंडिंग की, तो उस बात इंडिया की तरफ से हो रही हो तो जाहिर है उसमें 100% एक श्योर और एब्सोल्यूट किस्म के यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि ये इशारा पाकिस्तान की तरफ से है।
क्योंकि उसमें जाहिर है इस खिते में ना तो कोई ऐसा मुल्क है जिस पे ये चार्जेस हों कि वो टेरर को फंड करते हैं, और ना ही किसी ऐसे मुल्क की ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जिसका ताल्लुक किसी तरीके से टेररिज्म के साथ बनता हो। अब इंडिया का बुनियादी तौर पे ये रिकग्नाइज किस्म का और फ्रीक्वेंटली जो है वो साइटेड किस्म का नैरेटिव जो है वो यही है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है उनमें प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो टेररिज्म है। और ये बात इंडिया गुज़श्ता अवधि के हवाले से, तो ये गुज़श्ता कई सालों से जो है डिस्कशन इस पे हो रही है। तो अब ये अलग बात है कि आप जिस मौके पे बात कर रहे हो उस वक्त सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो, तो इस हवाले से जाहिर है उन्होंने इस एतबार से जो बात की है उसका भी इशारा इसी तरफ है। ऑल्दो के गुज़श्ता 3-4 सालों में इस तरह के कोई वाकयात नहीं हुए हैं जिनकी वजह से आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जब आप दहशतगर्दी पे बात करेंगे, किसी कॉन्फ्रेंस में बात होगी या कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है या पॉलिसी स्टेटमेंट है, तो उसमें ये चीज जो है वो डेफिनेटली सामने आएगी। में और इन चीज़ों में रेडिकलाइजेशन में, नफरत में, तकसीम में डाल दिया गया। और आज यही वजह है कि भारत और बाकी ममालिक दुनिया के हमारे खित्ते से आगे निकल गए और हम बैठ के वही बातें कर रहे हैं और आबादी बढ़। नफरत के लिए बड़ी जरखेज जमीन है हमारी नफरत के लिए, तो हमें मतलब मोहब्बत तो बड़ी दूर की बात है, हम न्यूट्रली हो जाए तो वो भी बड़ा लंबा सफर है। बिल्कुल सही कह रही हैं, न्यूट्रली हो जाए। और नफरत के लिए वाकई बड़ी जरखेज जमीन है जी। हर वक्त हर टाइम वी आर ऑल रेडी टू सेट डिवीजन की बात ज़्यादा हमें पसंद आती है और शायद वो एक अब कल्चर बन चुका है, सोसाइटी का रुझान वो डेवलप हो चुका हुआ। आप दरमियानी बात करें तो लोग कहते हैं कि भाई तुम तो ठीक ही नहीं हो क्योंकि तुम साइड नहीं ले रहे। तो अगर उनकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाए कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया की क्या है, आज 2020-22 की थी शॉकिंग 10% जीडीपी ग्रोथ। बांग्लादेश की ग्रोथ जीडीपी 6.4%, यूएसए की ग्रोथ जो है 6.7%, और इसमें पाकिस्तान की ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन 3 पॉइंट के पास है। आपका जो कंपैरिजन है वो नाइजर, अफ्रीका का कंट्री नाइजर है उसके साथ है आपका। तो आप किसी से पूछें तो जाहिर है लोगों की चीखें निकलेंगी कि इंडिया ने 80 करोड़ लोगों के लिए राशनिंग सिस्टम किया हुआ है। 4 उसके तबकात बनाए हुए हैं, एक जो बिल्कुल गरीब है, कम गरीब है, दरमियाने गरीब है, और वो बेताशा और लोगों को 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये इंडियन रुपी 4-5 रुपये में दाल, आटा, चावल ये चीज़ें देते हैं। 3-4-5 रुपये तकरीबन मुफ्ती समझे। एक तो इंडिया का बहुत बड़ा कसूर है कि उन्होंने डॉलर को 75 रुपए पे क्यों रखा हुआ है। एक तो इंडिया को मेरा ख्याल ये भी हमारे पाकिस्तान जो यह रोना रोता है कि पाकिस्तान पर दहशतगर्द होने का लेबल भारत ने लगाया है और पाकिस्तान को पूरे विश्व में अछूत कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान सच से आंखें चुरा रहा है। दहशतगर्दी की फैक्ट्री पाकिस्तान ने खुद ही खोल रखी है। पहले यह अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने यह दहशतगर्दी की फैक्ट्री खोली। अमेरिका ने पैसा दिया, हथियार दिए और पाकिस्तान ने अपने आदमियों को और कुछ बाहर से भाड़े पर लोगों को जुटाया, अपने मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी, जिहाद की ट्रेनिंग दी और फिर उन्हें 1979 के दशक में पाकिस्तान ने उन जिहादियों को सोवियत संघ से लड़ने के लिए भेज दिया। अमेरिका को जरूरत थी कि सोवियत संघ से लड़े क्योंकि उस समय विश्व में 2 ही सुपर पावर थे और अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ को इसी बहाने अफगानिस्तान में फंसाया जाए। अमेरिका यह काम हमेशा करते रहता है कि वह अपनी सीमाओं से दूर जाकर लड़ता है क्योंकि अगर नुकसान होगा तो उस देश का होगा। पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आई और अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा देकर, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के लोग, पाकिस्तानी जनता के जो नेतृत्व है, नेतागण हैं, वे आसानी से पैसे पर बिक जाते हैं। जब अमेरिका का काम वहाँ से अफगानिस्तान से ख़त्म हो गया, पैसा देना बंद कर दिया, अफगानिस्तान से सोवियत संघ भी चला गया, अब पाकिस्तान जो वह फैक्ट्री बना रखा था आतंकियों की, उस फैक्ट्री में जो माल बन रहे थे, आतंकी पैदा हो रहे थे, उनका क्या करें। कुछ दिनों तक पाकिस्तान ने इसे भारत में खपत करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने जब टाइट किया तो अब वो उत्पादन जो आतंकियों का पाकिस्तान में हो रहा था उसका क्या हो।
अब वे उत्पादित आतंकी पाकिस्तान के ही गले की हड्डी बने हुए हैं और अब पाकिस्तान रोना शुरू कर दिया है, क्योंकि विश्व में जितनी भी आतंकी घटनाएं होती हैं उनके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़े मिलते हैं। हालांकि भारत पर वो इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन क्या पूरी दुनिया में FATF में जो पाकिस्तान फंसा था उसमें भारत का ही चलता है? यह तो विश्व संस्था है। क्या भारत इतना मजबूत है कि विश्व संस्था को अपने प्रभाव में कायल करके पाकिस्तान को आतंकी घोषित कर दे? और एक बार नहीं, अभी भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है, लेकिन इसके पहले पाकिस्तान जो 2 बार FATF के ग्रे लिस्ट में रखा गया है और एक बार तो ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, तो क्या उस समय जब भारत का इतना प्रभाव नहीं था तब भी भारत ही करा रहा था? अगर भारत इतना मजबूत है तो पाकिस्तान को फिर मान लेना चाहिए कि भारत जो चाहेगा वो पाकिस्तान में करेगा, लेकिन भारत के वर्चस्व को भी पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता, बड़ा गाल बजाता है और दूसरे तरफ ये भी कहता है कि भारत के चलते ही पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया गया है। दरअसल पाकिस्तान हकीकत से मुंह छुपा रहा है। पाकिस्तान अपनी गिरबान में झांके और भारत से तुलना बंद करके अपने भीतर के मसले को ठीक करे, तभी पाकिस्तान आगे जा सकता है। नहीं तो पाकिस्तान पर लेवल ही नहीं, पाकिस्तान सदा के लिए आतंकी देश घोषित हो जाएगा और फिर कोई भी विश्व संस्था पाकिस्तान की मदद नहीं करेगी और जो आज के आर्थिक हालात हैं वह इससे भी बदतर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।